चाहिए था, हो गया तो चीज़ें अपनी जगह रुक गईं। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब अगर एलैबोरेटेड अंदाज़ में उस वक़्त चीज़ें बाहर आ गई होती तो मेरे ख़्याल में ये नहीं होता पैदल मार्च भी। के बाद में एक ना लोगों को मिल के उनसे ये पूछना था कि मतलब क्या आपके ज़हन में है, जो पूछा नहीं गया, जिस पे वो नाराज़ भी हुए कि आपने पैदल यात्रा क्यों नहीं, जब मैंने बोल दिया था। तो मतलब जैसे एलैबोरेट किया उन्होंने तो उससे लोगों को सैटिस्फैक्शन हुई। जी। सर, गुजर बकरवाल कमेटी का जो डेलीगेशन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिलने गया, उस पे क्या कहना चाहेंगे? उसमें आप भी एक मेंबर थे। असल में वहाँ से ही बुलाया गया था जॉइंट एक्शन कमेटी को, और वो लोग गए थे और साथ में हम भी एक दो लोग जो बाहर से कम्युनिटी की तरफ से गए थे। और वहाँ जो बातचीत हुई उसमें जैसे कि मैंने पहले भी लोगों ने बताया, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि उन्होंने कहा बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि सेव रहेगा, आपका कोई चीज़ टच नहीं किया जाएगा, ब्लॉक आपका अलग होगा, आपका एडमिशन, आपकी जॉब्स जो हैं वो रिज़र्व रहेंगे, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, आप उधर अप्लाई नहीं कर सकते, वो इधर अप्लाई नहीं कर सकते। और हमने एक अच्छा फूल प्रूफ इंतज़ाम करना है जिसमें कि आपके तमाम राइट्स जो हैं वो उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वहाँ जाइए और बताइए लोगों को कि भाई मतलब एक अच्छा इंतज़ाम जो है सरकार सोच रही है। अगर किसी दूसरे लोगों को हक दे के आपका सेव किया जा सकता तो इससे बेटर मैं समझता हूँ कि कोई और नहीं ज़रिया था कि अगर इकट्ठे हो जाते तो फिर बड़ा मुश्किल था कि हम लोग जो हैं वो मतलब कम्पीट कर पाते। हमारे जो गुजर बकरवाल, गद्दी सिपी, मैं उनका भी नाम लूँगा, और शीना वाले भी बहुत मतलब पिछड़े हुए हैं बड़े। पिछले दिनों एक ट्राइबल फेस्टिवल हुआ तो मैंने देखा कि गद्दीज़ के बहुत सारे मतलब आर्टिस्ट वगैरह आए थे, वो भी क्या कहते हैं, इतने ही पिसे हुए, इतने ही दबे हुए और वो थे। तो उनके लिए सरकार ने एक ना प्रोविज़न बना के उनको जो है वो अलग करने की एसटी में अलग से एक ना ब्लॉक बनाने की कोशिश की, जिसको कि हम वापस आके फिर अपने मतलब एक ओपिनियन बिल्ड किया। उसके बाद जेएसी ने एक फ़ैसला लिया और वो उन्होंने कहा सस्पेंड की जो पैदल यात्रा है। और मैं समझता हूँ काफ़ी अचीवमेंट है हमारे कबीले की कि हम लोग थोड़ा सा सेफ हो गया हमारा जो राइट है एडमिशन्स में, जॉब्स में और रिजर्वेशन में, और बड़े हद तक हमारे लोगों को मतलब राहत मिली इससे, इस अनाउंसमेंट से। अब ये अमली सूरत में जब सामने आ जाएगा, इसके साथ साथ मेरा एक ना पैगाम रहेगा कि हम एक जगह रहते हैं, एक जैसे लोग हैं। तो अगर आप भी ट्राइबल में आ रहे हैं और हमारे लोग भी ट्राइबल में हैं तो एक दूसरे को टॉलरेट करें, एक दूसरे को समझें कि भाई वो लोग भी यहाँ पे रहते हैं, उनकी कितनी तादाद है वो दिखाई देंगे हर जगह, हर इंस्टीट्यूशन में, पॉलिटिकल स्पेस में वो दिखाई देंगे, दूसरी जगहों पे। तो मतलब एक तरह का टॉलरेंस, आपस में मोहब्बत, प्यार, इंसानियत, बरादरी कायम रखनी चाहिए। और मतलब ये ना हो कि मतलब आपको आज पता चले कि नहीं जी उनका अलग हो गया तो हमारा अलग हो गया, तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे ऐसे नहीं है, हम एक दूसरे का हक नहीं खाना चाहते। आप अपना जैसे कि सरकार एक प्रोविज़न करने जा रही है तो एक वेलकम स्टेप है। हमने जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है कि चलो गिवन सर्कमस्टांसिस में अगर हमारा सेव हो जाता है तो इससे बेटर कुछ नहीं है। सर, लोगों के बीच, कम्युनिटी के बीच में एक रोष है, वो नाराज़गी है। उनका ये मानना है कि अगर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पहले ही ये बात कह दी थी तो ये जो पैदल मार्च किया गया है ये एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा करने के कोई लिए। नफ़रत नहीं, नहीं मतलब ठीक है वो एक देखो ना, एक यूथ में एक अलग तरह से वो सोचता है। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब एक रोष होता है तो कि उनके साथ बात हुई, उनकी ईगो सेटिस्फाइड हो गई, दिल्ली ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया तो ये क्लियर होना चाहिए था, हो गया तो चीज़ें अपनी जगह रुक गई। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो मतलब अगर एलैबोरेटेड अंदाज में उस वक़्त चीज़ें बाहर आ गई होती तो मेरे ख़्याल में ये नहीं होता पैदल पैदल मार्च भी। के बाद में एक ना लोगों को मिल के उनसे ये पूछना था कि मतलब क्या आपके ज़हन में है, जो पूछा नहीं गया, जिस पे वो नाराज़ भी हुए कि आपने पैदल यात्रा क्यों नहीं, जब मैंने बोल दिया था। तो मतलब जैसे एलैबोरेट किया उन्होंने तो उससे लोगों को सैटिस्फैक्शन हुई। जी।